नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस अकबरपुर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत यूं अभिनंदन है। तो साथियों, हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि के अंतर्गत जो है हम लोग 5वां, 6वां और 7वां नियम पढ़ा है। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 3 नियम पढ़े हैं और आज शुरुआत करते हैं आपका 8वें नियम से। 5, 6 और 7 नियम हमने पढ़ लिया और अब शुरुआत करते हैं 8वें नियम से। तो चलते हैं, देखते हैं व्यंजन संधि का 8वां नियम क्या है। ठीक, तो व्यंजन संधि का 8वां नियम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिसमें कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें है। ये नियम है जिसे कहा गया है, देखिए, कि मां के बाद का से मां के पहले तक, कहने का मतलब का से भात तक, का से भात तक का कोई व्यंजन आए तो ये जो मां है, ये जो मां है वो इसी वर्ग का, जिस वर्ग का इधर वर्ण रहेगा, चाहे का रहेगा, चाहे टा रहेगा, चाहे चा रहेगा, चाहे पा रहेगा, चाहे ता रहेगा, उसी वर्ग का 5वां अक्षर क्या हो जाएगा? 5वां वर्ण हो जाएगा। 5वां वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना? 5वां वर्ण हो जाएगा, हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में 5वां वर्ण को हम क्या बोलते हैं? इस समय अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। तो 5वां अक्षर या कोई अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा। ध्यान ये दीजिएगा कि वर्तमान समय में अनुनासिक व्यंजन के स्थान पर, ये भी ध्यान दीजिए कि वर्तमान समय में अनुनासिक व्यंजन के स्थान पर किसका? अनुस्वार का प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का मतलब क्या हो गया आपका? अंक बिंदी, अंक। अनुस्वार का प्रयोग प्रचलित हो गया है, प्रयोग प्रचलित हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि इस समय जो है 5वें वर्ण के स्थान पर, अनुनासिक व्यंजन के स्थान पर सुविधा के लिए जो है किसका? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका पहला है सम धन गम। अब यहां पर पहले तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सम धन गम। देखिए मां के बाद क्या है? क वर्ग का गा है। तो अगर क वर्ग का कोई व्यंजन आएगा तो ये मां जो होगा इसी वर्ग का, मतलब क वर्ग का क्या हो जाएगा? 5वां अक्षर हो जाएगा। क वर्ग का 5वां अक्षर क्या है? आपका अंगा है। क वर्ग का 5वां अक्षर क्या है? अंगा है। तो मां अंगा में बदल जाएगा, ठीक है। या सुविधा के लिए इसके स्थान पर हम अंक बिंदी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपका, चाहे आप ऐसे लिख लो, ऐसे संगम, और चाहे आप जो है सुविधा के लिए अंक बिंदी लगा के लिख लो, संगम। इसी का प्रचलन इस समय ज्यादा है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए कहेगा कि समधन तुष्ट, समधन तुष्ट। अब ध्यान दीजिएगा, मां के बाद क्या है? कि मां के बाद आपका क्या है? ता है। तो मां किस में बदलेगा?
त वर्ग के पांचवें अक्षर में। तो त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा? त वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ना है। क्या है? ना है। तो ये किस में बदल जाएगा? ना में बदल जाएगा। शब्द क्या बनेगा? देखिए शब्द बनेगा संतुष्ट। चाहे संतुष्ट ऐसे लिखिए और चाहे आप संतुष्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सुविधा के लिए वर्तमान में लिखा जा रहा है। अब देखिए फिर आपका आता है समधन, समधन कल्प, समधन कल्प। अब देखिए यहाँ माँ के बाद क्या है? कवर्ग है। तो कवर्ग का जो है पांचवा अक्षर अंगा होगा, तो माँ जो है कवर्ग के पांचवें अक्षर अंगा में बदल जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ यहाँ बनेगा संकल्प। एक संकल्प ऐसे लिखा जाएगा, दूसरा संकल्प सुविधा के लिए ऐसे लिखा जाएगा संकल्प। ठीक है ना? संकल्प। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है। जैसे कहा जाए कि समधन गीत, समधन गीत। अब शब्द क्या बनेगा? बनेगा आपका संगीत। देखिए ऐसे बन जाएगा संगीत, चाहे ऐसे लिखिए और चाहे देखिए सुविधा के लिए जो है संगीत ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है? ये जो वर्ण हमने पहले आपको बताए हैं ये सारे आपको हर जगह नहीं लिखने मिलेंगे। कुछ जैसे संतुष्ट आप ऐसे लिखते हो, ऐसे भी लिखते हो, लेकिन ऐसे संगम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन संस्कृत में जाओगे तो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है ना? फिर दूसरा एग्जाम्पल जैसे कह दिया समधन देह, समधन, समधन, समधन देह। क्या हो जाएगा? शब्द बनेगा आपका संदेह। देखिए दा है तो क्या बनेगा? ना बन जाएगा, तो हो जाएगा ऐसे लिखा जाएगा संदेह। और चाहे संदेह ऐसे लिख दीजिए, चाहे संदेह ऐसे लिख दीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि परीक्षाओं में भी अक्सर पूछे जा रहे हैं। अब देखिए कुछ और भी एग्जाम्पल देख लें। जैसे कह दिया जाए समधन, समधन पूर्ण। अब देखिए बनेगा क्या? ये बनेगा आपका ऐसे लिखिए संपूर्ण और चाहे ऐसे लिखिए संपूर्ण, संपूर्ण। ठीक है ना? ये हो गया। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कह दिया समधन जीवनी, समधन, समधन जीवनी। अब इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा आपका संजीवनी, संजीवनी, या ऐसे लिख दीजिए आप जो वर्तमान में प्रचलित है संजीवनी, संजीवनी। ठीक है? संजीवनी। इसी प्रकार से फिर देखिए अहम धन कार, अहम धन कार। ये क्या बनेगा? देखिए बन जाएगा आपका अहं, अहं, अहंकार ऐसे लिखा जाएगा और अहंकार जो है आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, दोनों तरह से लिखा जाएगा। कह दिया जाए कि समधन बंध, समधन, समधन बंध। अब देखिए शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा संबंध। ठीक है ना? यह बनेगा संबंध। ठीक? तो दो तरह से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखिए जैसे करिए समधन घर्ष, समधन, समधन घर्ष। तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? संघर्ष। क्या बनेगा? संघर्ष। ठीक है ना? ऐसे बनेगा संघर्ष। ठीक? यह जो है सुविधा के लिए जो लिखा जा रहा है ये लिख लीजिए संघर्ष, जो ज्यादा प्रचलित है।
ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से एग्जाम्पल्स आपके हैं, इस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो आप विशेष रूप से इन सबको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही माइन्यूट अंतर है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। ध्यान ये देना हमको कि इसमें जो है आपका माँ के बाद वाला जो शब्द है, माँ के बाद वाला जो खंड है, उस खंड में यदि किसी भी वर्ग का, पांचों वर्ग हैं क्या चाहता है, किसी भी वर्ग का जो भी व्यंजन यहाँ मिलेगा, ये माँ उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं व्यंजन संधि का नवा नियम क्या है। नवा नियम आपका है कि माँ के बाद क्या हो, य र ल व। माँ के बाद क्या हो, य र ल व, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हो या तीनों सा हो, या तीनों सा और हा हो। इन तीनों सा और हा को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना। तो माँ के बाद क्या हो, माँ के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन हो अथवा कोई ऊष्म व्यंजन हो। ठीक है, तो ये जो माँ होगा, ये जो माँ होगा, ये किस में बदल जाएगा, ये माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अनुस्वार हम अंक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अंक को बोलते हैं। तो अब माँ में, माँ की जगह क्या होगा, सीधे अनुस्वार ही होगा। इसमें पांचवा अक्षर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पांचवा अक्षर होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आपका है एग्जांपल सम धन यम। देखिए माँ के बाद क्या आ रहा है, माँ के बाद क्या आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन या आ रहा है। तो माँ क्या बदल जाएगा, किसके स्थान पे, माँ के स्थान पे क्या हो जाएगा, माँ के स्थान पे अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा संयम। क्या हो जाएगा, संयम। ठीक है ना, संयम। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जांपल आपका है समधन सार। समधन सार, देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका संसार। क्या बन जाएगा, संसार। ठीक है, इसी प्रकार से अगला एग्जांपल आपका है समधन रक्षक। समधन रक्षक क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, बन जाएगा आपका संरक्षक। क्या बनेगा, संरक्षक। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे कहिए समधन विधान। समधन विधान, समधन विधान। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका संविधान। संविधान। समधन रचना। समधन रचना क्या हो जाएगा आपका, आपका बनेगा संरचना। क्या बनेगा, संरचना। देखिए कितने भी सरलतम ढंग से आराम से आप समझते हुए चलेंगे, जो है कितना आसान है। इसमें भी कुछ परिवर्तन नहीं है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। सीधे माँ की जगह जो है वो अनुस्वार हो जाएगा। माँ की जगह क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जांपल ले लें। जैसे देखिए समधन लग्न। समधन लग्न। समधन क्या है, लग्न। क्या शब्द बनेगा आपका, शब्द बनेगा संलग्न। क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा संलग्न। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कह दीजिए समधनवाद। समधनवाद। समधनवाद क्या शब्द बनेगा, आपका बन जाएगा संवाद। क्या बनेगा, संवाद। इसी प्रकार से
समधन स्मरण, समधन स्मरण क्या बनेगा आपका, बन जाएगा संस्मरण। क्या बनेगा, संस्मरण। क्या शब्द बन जाएगा, संस्मरण। ठीक है, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है। सम धन वत, सम धन वत क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा संवत। क्या हो जाएगा, संवत। ठीक, फिर उसके बाद जो है समधन शोधन, अगला एग्जाम्पल है समधन, समधन शोधन, समधन शोधन। देखिए क्या बनेगा, बनेगा आपका क्या, संशोधन। क्या बन जाएगा आपका, संशोधन। क्या बनेगा, संशोधन। ठीक है, और भी एग्जाम्पल जैसे समधन वर्धन, समधन, समधन वर्धन, समधन वर्धन। क्या बन जाएगा शब्द, शब्द बनेगा आपका संवर्धन, संवर्धन। ठीक है ना, क्या बनेगा, संवर्धन। ठीक है, हाँ एक एग्जाम्पल और देखिए समधन, समधन सर्ग, समधन सर्ग। क्या हो जाएगा आपका, संसर्ग। क्या हो जाएगा, संसर्ग। ठीक है ना, आगे कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल देख लें, किम धन, किम धन वदंती, किम धन वदंती। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किम वदंती। क्या हो जाएगा, किम वदंती। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए समधन हार, समधन, समधन हार। शब्द क्या बन जाएगा, शब्द आपका बनेगा संहार। क्या बन जाएगा, संहार। ठीक है ना, संहार। तो जितने भी एग्जाम्पल है देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे संविधान का पूछ सकता है, संरक्षक का, संसार का, संयम का, संस्मरण का, संवत का, ठीक है, संवाद का, संहार का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जा रहे हैं। इनका संधि विच्छेद आप आराम से कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का लाभ हो सके। हिंदी व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण क्लास हम आपको अब पर डे रेगुलर दे रहे हैं। तो अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो के साथ आपके साथ कल फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।